नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर लगातार छिड़ी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकारें जो हैं वो एक्शन में नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में सरकार ने 21 नवंबर तक के लिए कई चीजों पर पाबंदियां लगा दी हैं, कई चीजों पर रोक लगाई गई है और कई चीजों को ऐड ऑन किया गया है। क्या है वो चीजें जिन पर पाबंदी रहेगी 21 नवंबर तक और क्या क्या नई चीजें दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए लागू की है, किस चीज को लेकर प्रक्रिया शुरू हो रही है, तमाम बातें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सरकार ने क्या निर्णय लिया है। 21 नवंबर तक क्या कुछ बंद रहेगा ग्राफिक्स के जरिए, और ये भी आपको बताएंगे कि सरकार का प्लान क्या है प्रदूषण को कम करने के लिए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती की, उसके बाद सरकार एक्शन में नजर आ रही है। निर्माण कार्य और विध्वंस कार्य पर रोक रहेगी, यानी कि पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क और डेमोलिशन वर्क पर सरकार ने रोक लगा दी है 21 नवंबर तक। सरकारी ऑफिस में 100% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है, यानी कि 100% स्ट्रेंथ जो है वो घर से ही काम करेगी सरकारी ऑफिस में। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर सभी अगले आदेश तक के लिए बंद रहेंगे। जरूरी सेवाओं के इस्तेमाल में लगे वाहनों को छोड़कर बाहरी वाहनों पर रोक रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए 1000 प्राइवेट सीएनजी बस को हायर किया गया है। उसकी प्रक्रिया जो है 18 नवंबर से शुरू हो जाएगी। मेट्रो और बस में यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने के लिए डीडीएमए को पत्र लिखा गया है, ताकि वो पुनर्विचार कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादा यात्री सफर कर पाएं। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की लिस्ट ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से पुलिस को दी गई है, ताकि पुलिस इस पर कार्रवाई करे। पीयूसी अभियान तेज किया जाएगा। प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट पर फायर ब्रिगेड की पानी की मशीनों से पानी का छिड़काव कराया जाएगा। बिना गैस से चलने वाले सभी उद्योग पर बैन रहेगा। ट्रैफिक कंजेशन की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया गया है। तो ये तमाम फैसले दिल्ली सरकार की ओर से लिए गए हैं। इसके बारे में जानकारी दी है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने। क्या कुछ कहा है, इन तमाम बातों की जानकारी देते हुए उन्होंने, सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने कुछ इमरजेंसी मेजर्स लिए थे, जिसके तहत 17 तारीख तक दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी को, निर्माण एवं विध्वंस कार्य जितने थे उसको बंद कर दिया गया था। आज 17 तारीख पूरी हुई है। आज अभी सरकार के अलग अलग विभागों के साथ हमने बैठक की और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो सरकार ने पहले लिए थे और कल जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशंस ने संयुक्त बैठक में डायरेक्शंस दिए, उसके आधार पर लिए गए। जो निर्णय लिए गए हैं कि दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बैन 21 तारीख तक के लिए 21 नवंबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी दिल्ली में 21 तारीख तक कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्य पर बैन रहेगा। दिल्ली के अंदर 100% सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम रहेगा। 21 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, ये सभी फर्दर ऑर्डर तक बंद रहेंगे। दिल्ली के अंदर हमने बाहर से एसेंशियल सर्विस को छोड़ करके जो गाड़ियां दिल्ली में इंटर करती हैं उनको बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। पुलिस विभाग और ट्रांसपोर्ट मिल करके इसको इंश्योर करेगा।
दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए 1000 प्राइवेट सीएनजी बसों को हायर करने की प्रक्रिया कल से शुरू की जाएगी, जिससे 1000 अतिरिक्त बसें जो प्राइवेट बसें हायर करके हम सड़क पर उतारेंगे, जिससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग करें। मेट्रो और डीटीसी दोनों की तरफ से डीडीएमए को लेटर लिखा गया है। अभी तक कोरोना की स्थिति की वजह से केवल सीटिंग अलाउ है, मेट्रो में भी और बसों में भी। स्टैंडिंग मेट्रो में भी रोक है। तो अभी डीडीएमए को लिखा गया है कि इसको लेकर के वो पुनर्विचार करें। तो दिल्ली की दम घोटू हवा ने दिल्ली के लोगों की हालत खराब कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद सरकार एक्शन में नजर आ रही है। तमाम फैसले सरकार की ओर से लिए गए हैं, जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क से लेकर डेमोलिशन वर्क पूरी तरीके से 21 नवंबर तक बंद रहेगा। सरकार के अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में 100% वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है और इसके साथ ही कई और कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने की बात कही गई है ताकि लोग अपने वाहनों में कम सफर करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कोविड को जरूर याद रखना है कि अभी तक वो गया नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप सफर करें तो मेंटेन करें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क चेहरे पर जरूर लगाएं, क्योंकि प्रदूषण एक तरफ बहुत ज्यादा घातक रूप ले चुका है तो दूसरी तरफ कोविड अभी गया नहीं है। ऐसे में इन दोनों मुद्दों को याद रखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रखें। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।